नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जबकि शादी के लिए कर्फ्यू पास दिया जाएगा। देश में कोरोना से मचा हाहाकार। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का फैसला। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि दिल्ली में बुधवार को 17,282 नए मरीज मिले और 104 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9,952 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार मंथन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए कई एहतियातन कदम उठाने की बात कही। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मॉल, जिम, स्पा सब बंद करने का फैसला किया गया है। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकते हैं। शादी के लिए कर्फ्यू पास दिया जाएगा। साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी, लेकिन जरूरी कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। बहरहाल जितनी तेजी के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है, केंद्र और राज्य सरकारें भी लगातार जरूरी कदम उठा रही हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो चिंता का सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्थिति भी दिन ब दिन बेहद खराब हो चुकी है दिल्ली में, और बेकाबू हो चुके हालातों पर कांग्रेस ने भी अब दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड नियंत्रण के लिए तुरंत वॉर रूम तैयार करके उसकी कमान खुद संभालें, जिससे कि प्रशासनिक और व्यवहारिक हर संभव उपाय किए जा सकें। दिल्ली कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अलका लांबा ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस की चौथी लहर बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली की डबल इंजन की सरकार महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कल 17,282 पॉजिटिव मामले आए हैं और 104 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी कोरोना पॉजिटिव तथा प्रति लाख जनसंख्या की मृत्यु दर में पहले नंबर पर है और दिल्ली सुरक्षित नहीं है।
सराहना करती हूँ हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोगों को, जो विपरीत परिस्थितियों के बाद अस्पतालों में, कब्रिस्तान में मैं कहूँ, शमशान घाट में मैं कहूँ, हर जगह अपनी जान को मैं कहूंगी, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करनी चाहूंगी कि समय समय पर हकीकत सरकारों को उनके दावों के विरुद्ध दिखा रहे हैं। हमने देखा एक टीवी चैनल ने जो है अभी स्टोरी की, जो हमारा कब्रिस्तान है उसमें शमीम नाम का जो हमारा एक कर्मचारी वहां काम कर रहा है, उसे पीपी किट की जरूरत है, उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, पीपी की किट नहीं है, जान दावे पर है, ये किससे उपलब्ध करानी थी? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा है कि क्यों हमारे इन कोरोना वॉरियर्स को जो शमशान घाट में है या कब्रिस्तान में है, जो रोजाना परिवारों की अनुपस्थिति में, क्योंकि परिवार ये नहीं कर पा रहे, ये काम उन्हें करना पड़ रहा है, और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए सरकारें पूरी तरह से पीपी किट, ग्लव्स और उन्हें सुरक्षा जो मुहैया करानी है उसमें वो है पूरी तरह से जो है वो चूक रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र एक और वीडियो आया है जिसमें सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो है बता रही है कि 50 लोग टेस्ट कराने के लिए आए थे, लेकिन 100 की सीमा थी, इसलिए 100 टेस्ट के बाद 50 लोगों को बिना टेस्ट के उस सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को वापस भेजना पड़ा। आप जान सकते हैं कितना घातक है, लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं लेकिन टेस्टिंग किट खत्म हो चुकी है। 50 लोग टेस्ट कराना चाहते थे, लक्षण थे, लेकिन उन्हें टेस्ट से वंचित रखा गया, घर भेज दिया गया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपर्ट और डॉक्टर का कहना है कि पिछली बार जब संक्रमण की लहर थी तो उस दौरान जो है लगभग 10 मिनट के अंदर अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो 10 मिनट आप उसके संपर्क में रहे तो आप कोरोना संक्रमण। तो देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और इसे लेकर हमारे संवाददाता ने आम जनता से खास बातचीत की है। देखिए, लोगों में इस फैसले को लेकर क्या मन में है, आखिर उसको जानेंगे। बादल जी, दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला जो लिया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही है, लॉकडाउन थोड़ा सा कंपलसरी एक टाइम इंटरवल में होना चाहिए ताकि जो ये हो रहा है इन आउट लोगों का, ताकि इसे थोड़ा बहुत रोका जा सके। इससे जितने एक्टिव केस बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत रुकेंगे, इतना नहीं पर ये एक जरिया है रोकने का, तो ये होना चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। चलिए तजिंदर जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर बेसिकली हम लोग ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही बिलोंग करते हैं, हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर डील करते हैं। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जैसे हम हालात देख रहे हैं लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी के, अम्बेडकर के, तो मतलब ऑल हॉस्पिटल्स आर फुल, किसी के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। इवन की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी बेड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप जो है ये सरकार मजबूर है ये लेने के लिए, तो इससे हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, फैसला चाहे किसी का भी हो, बट हमें खुद से ये चीज़ बल्कि हमें खुद से करनी चाहिए कि हमें जब तक ज़रूरत ना हो हमें घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार के बाद लोगों में इस फैसले को लेकर क्या मन में है, आखिर उसको जानेंगे। बादल जी, दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला जो लिया इस पर मौजूद है दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पे, और आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीकली कर्फ्यू का आदेश दिया है, जिसमें कि पहले भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया था। और मैं जानना चाहते हैं, हम हमारे साथ पब्लिक में हैं, किस तरीके से आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या आप उपाय कर रहे हैं? हम लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, और जैसे कि भारत सरकार का सख्त आदेश है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें अपने आप को। कोरोना की लड़ाई में दिल्ली नगर निगम भी दिल्ली सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। एलजी के साथ बैठक करके वीकली कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहीं एमसीडी के तीनों मेयरों ने भी अपने सिविक सेंटर में एक बैठक की, जिसमें भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए और वैक्सीन को कैसे जनता तक उपलब्ध कराना होगा इस पर चर्चा हुई। वहीं एमसीडी के सभी अस्पताल में वैक्सीन की कोई कमी ना आए, इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ ही अस्पतालों को सैनिटाइजर और करना और एमसीडी कर्मचारियों को और डॉक्टरों को महफूज रखना भी जरूरी है। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, सैनिटाइजेशन करना, निगम के द्वारा करवाना और बेड्स की संख्या बढ़ाना, जो बहुत बड़ा संकट है। और इसके साथ ही साथ एक काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर्स की टीम तीनों निगमों में सेंट्रलाइज बैठेगी, वो भी अपना काम करेगी, जो लेना चाहे सलाह।
आज माननीय हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके अंदर में तीनों निगमों के महापौर और तीनों निगमों के कमिश्नर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या डिप्टी स्टैंडिंग चेयरमैन या नेता सदन सभी वहां पर उपस्थित रहे। तीनों निगमों की एक महत्वपूर्ण बैठक, हाई लेवल बैठक 1 बजे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में सिविक सेंटर में हुई है, जिसमें हमने सिर्फ एक ही संदेश दिया है कि इस संकट की घड़ी में दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली सरकार के साथ और भारत सरकार। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने को नाकाफी बताते हुए कहा कि जिस तरह से बहुत तेजी से कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और कोरोना ग्रस्त लोगों के अनुपात में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे देखते हुए एक बार फिर कोरोना की चेन तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए एक बार कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। कैट ने आज सुबह ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भेजकर लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए आज दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये चेन ब्रेक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर ने नाइट कर्फ्यू का भी जायजा लिया और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग में भी मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कोरोना को लेकर लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा कि लोग इसे गंभीरता से लें। जानकारों का कहना है कि कोरोना की ये नई लहर पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा गंभीर है। इसके कारण संक्रमण की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हमें ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस के हमारे कुछ साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। पुलिस कर्मियों का कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने में अहम योगदान रहा है। दिल्ली पुलिसकर्मी इन परिस्थितियों में भी अपने को घर में सीमित नहीं रख सकते। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शनिवार और रविवार को फुल लॉकडाउन रहेगा। मार्केट, प्राइवेट कंपनी, मॉल, जिम, कोचिंग सेंटर और स्कूल सभी को बंद करने के आदेश दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि जो 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए और खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए बिना किसी काम की वजह से बाहर ना निकलें। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने आज फैसला लिया है कि जो मेन मार्केट है, जैसे करोल बाग, कनाट प्लेस या चांदनी चौक, इन मार्केटों में जो शनिवार इतवार को बंद करने का ऐलान किया और नाइट कर्फ्यू की बात करें तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उसको लेकर के हम इस समय करोल बाग अजमल खान रोड पर दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग किस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जैसे शहर में जो करोल बाग मार्केट हो या चांदनी चौक या कनाट प्लेस की बात करें तो यहाँ पे भी लोग अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी नहीं समझ रहे। कहीं ना कहीं कोरोना काल को एक तरह से दावत दे रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कोरोना काल बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के मार्केट के भी लोग कुछ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आम जनता की सुरक्षा करने वाले दिल्ली पुलिस खुद कितने सुरक्षित हैं हम दिखाते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो बीते 1 अप्रैल का बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 पुलिसकर्मी एक पुलिसकर्मी को किस तरीके से मार रहे हैं आप देख सकते हैं। इनको खाकी की इज्जत है, ना ही कानून का डर। इस वीडियो में एक और पुलिसकर्मी है जो बचाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह सिपाही भी नशे में धुत है। आपको बता दें कि वीडियो दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के उत्तम नगर की है। हम उसी द्वारका की बात कर रहे हैं जहां आए दिन चोरी, चैन स्नैचिंग, मर्डर जैसे अपराध भी होते हैं। अब ऐसे में पुलिसकर्मी खुद नशीला पदार्थ लेकर धुत हैं तो भला इस तरह की क्राइम का होना आम बात होगा। लेकिन
एक और ये शख्स जो रसूखदार बन इस तरह 14 अप्रैल को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो शख्स एक पुलिसकर्मी की जो है असॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट, और एक पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा था, और एक शख्स उसमें जो है वीडियोग्राफी कर रहा है। सब्सिक्वेंटली इंक्वायरी के बाद में ड्यू एक्शन इसमें ले लिया गया है और जो अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के भारतनगर थाना इलाके में आज महज 50 रुपये के लिए एक बेटे ने अपने बाप की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मामला दिल्ली के भरतनगर थाने की वजीरपुर कॉलोनी की है, जहां पर पिता से 50 रुपये लिए, जिसके बाद कहासुनी हुई और बेटे को इतना गुस्सा आया कि वह घर के अंदर गया और घर से चाकू निकालकर पिता की छाती पर 2 वार कर दिए। दिल्ली के भारतनगर थाना इलाके में जहां एक बेटे ने अपने बाप की महज कुछ कहासुनी पर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता मेरा नाम है। सुनीता जी, क्या मामला हुआ है, क्या हादसा हुआ है पूरा? जी देखो, हम ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं इस चीज़ के बारे में, हम पड़ोसी हैं। हमारे को बस हम अंदर बैठे हुए थे, इतनी आवाज़ है कि दोनों एक दूसरे को मारपीट कर दिया। तो हमने उनसे डंडे वंडे छीन के रख लिए और वो 50 रुपये मांग रहा था, नहीं दिए। फिर वो बर्तन तोड़ने लगा, हमने बर्तन छीन के भी अपने घर में रख दिए। इतनी देर में वो बाहर चला गया, बाहर जाके फिर आया अंदर, उसकी मम्मी जैसे ही चाय बनाने लगी उसको देख के मम्मी बाहर चली गई। फिर अंदर से उसने अपना कमरा लॉक करके वो सो गया। सोने के बाद जब वो उठ के आया उसके बारे में फिर हमें पता नहीं चला कि कब वो चप्पू लाया और कब उसने अपने पापा के मार दिया। मेटी सचिव अजय प्रकाश साहनी और अध्यक्ष निक्सी ने आज भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा 3 नई पहल और सेवाओं का शुभारंभ किया है। आईपी गुरु उन सभी भारतीय संस्थाओं को समर्थन देने के लिए एक समूह है जो IPv6 को स्थानांतरित करने और अपनाने के लिए तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण पा रहे हैं। कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इंटरनेट पे होते हैं, सभी का एक IP एड्रेस होना ज़रूरी होता है और वो IP एड्रेस पहले IPv4 एड्रेसेस होते थे और अब दुनिया में IPv6 की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें ये आप सबको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि भारत IPv4 से IPv6 की जो ट्रांजिशन है उसमें अग्रणीय देश है, सबसे आगे है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।